Hey, so in this video we will discuss about how can we plan for start earning. Okay, हम कैसे प्लान करें कि हम ई कॉमर्स बिजनेस रन कर पाएँ, हम ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर कर पाएँ। उसके लिए हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी वीडियो देखी या फिर किसी ने भी हमसे घर में कह दिया, बाहर हमने सुन लिया किसी से, किसी ने भी कह दिया और हमने शुरू कर दिया एकदम ही हम ऑन मीशो पे गए, वेबसाइट पे गए एंड अकाउंट बना के कर दिया काम। नो, इट्स नॉट द करेक्ट वे। ये कोई सही तरीका नहीं है आपका काम करने का। ठीक है, तो सही तरीका क्या है काम करने का? तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप ये रन कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, हमने सोच लिया हमें करना है, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है। ठीक है, तो हमें ये करना है, हमें ई कॉमर्स बिजनेस में आना है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि हमें पूरे इंडिया में सेल करना है या फिर हमें सिर्फ अपनी स्टेट में सेल करना है। अगर हमें सिर्फ अपनी स्टेट में सेल करना है तो जीएसटी नहीं देंगे। अगर हमें पूरे इंडिया में सेल करना है इन केस, तो हम जीएसटी लेंगे। ठीक है, जीएसटी अगर हमें लेनी होती है क्योंकि, तो हमें वो पहले अप्लाई करनी है। मीशो पे अकाउंट बनाने से पहले ऐसा नहीं है कि हमने आज अकाउंट बना लिया अब हम कल जीएसटी अप्लाई करेंगे, नहीं, क्योंकि जीएसटी आने में टाइम लगता है, अप्लाई करने के बाद उसको अप्रूव होने में टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, उसके लिए आप अपने अकाउंटेंट से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट पे वैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपसे हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप किसी अकाउंटेंट से भी ये करा सकते हैं अपना काम, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये भी हमें प्लान करना पड़ेगा पहले कि हमें इस काम को कितने पैसे देने हैं, क्योंकि और बाकी के भी होते हैं काम 36, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है थोड़ी बहुत, उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी। तो आपको ये देखना है कि आप प्रोडक्ट्स कहाँ से लाओगे, कितने का लाओगे। इन्वेस्टमेंट पे भी आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार देखो, आपको ना मतलब जल्दीबाजी में कुछ मत करना। अगर जल्दीबाजी में कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि काम करने जा रहे हो, अच्छे से माइंड लो, रिलैक्स हो जाओ, प्लानिंग करो अच्छे से। देखो, जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे सब करते गए, ठीक है, होता गया, पर मैंने नहीं करा था। मैंने कब से करना शुरू करा? मैंने ये काम ही अप्रैल से करना शुरू करा है। तो मैं नहीं चाहती अगर कोई और पर्सन स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल ही बेसिक से न्यू, तो वो भी प्लानिंग ना कर पाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता यार स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे तो समझ आता है ना। तो जब समझ आ जाए तो उसके बाद भी हमें गलत सजेशन नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं, अगर मैं कुछ काम का नहीं बताऊंगी, गलत भी नहीं बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है ये वीडियोस बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो ये गलत भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना पहुँच पाए आप तक। ठीक है, तो इसलिए मैं देख दाख के आपको कुछ बोलती हूँ। तो यार देखो, अपना काम स्टार्ट करना है तो सोचो, प्लान करो, स्टार्ट करो, उसके बाद ही सब कुछ। ठीक है, तो और अच्छे से चलेगा, चीज़ें और अच्छे से होंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट देख लिया हमने, चारों चीज़ें देख ली कि अब हमें कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है। और अगर आपको जीएसटी नंबर मिल गया है, ठीक है, लाइक हमने जीएसटी अप्लाई कर दिया था, हमें जीएसटी नंबर मिल गया, अब हम क्या करें? प्रोडक्ट हमने चूज़ कर लिया, अब हम क्या करें? तो हमने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया, सब कुछ देख लिया, हम प्रोडक्ट थोड़े ले भी आए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मिनिमम लाने हैं। ठीक है, मैक्सिमम या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप मिनिमम ही लाओ, ठीक है, जिससे कि आपका फोटोशूट हो जाए, इनफ है। ठीक है, कॉम्बोज में अगर आप कुछ ऐसे सामान ला रहे हो जो कॉम्बोज में सेल कर सकते हो, तो कॉम्बोज में भी आपका फोटोशूट हो जाए, ऐसे ले आओ, 3, 4, 5, 10, 15 जितने भी ला सकते हो। ठीक है, पर ज़्यादा मत लाना। ओके, सो और अब हम क्या करें? अब हमने प्रोडक्ट कर लिया, हमने जीएसटी का कर लिया, अकाउंट, अब हमें करना है अकाउंट मैनेज। ठीक है, अब हमें आना है अपनी वेबसाइट पर, मीशो की प्लेटफॉर्म पे आपको हमें आके क्या करना है? हमें अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना लीजिए अपना। अब अकाउंट बना लिया हमने, अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने प्रोडक्ट का जो है फोटो शूट करना है। ठीक है, हम जो लाए हैं प्रोडक्ट, उसको हम फ़ोन से ही फोटो शूट कर सकते हैं सिंपली। और ये मैंने मतलब फ़ोन से कर सकते हो आप, मैंने फ़ोन से नहीं करा हुआ, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके लिए भी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बट मैंने उसमें कैमरा यूज़ करा है। बट आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कैमरा से करी हुई है, उससे पहले मैं मोबाइल फ़ोन से ही करती थी शूट। ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी क्लिक कर सकते हो पिक्चर्स एंड उसको ही अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। इट्स डन। ठीक है, सिंपल आप फ्लोर पर रखो अपना प्रोडक्ट। ठीक है, आप बैकग्राउंड के लिए कोई प्लेन क्लॉथ यूज़ कर सकते हो या फिर कोई चार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर रखो आप अपना प्रोडक्ट एंड सिंपली आप क्लिक कर दो पिक्चर। ठीक है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा हाँ बेकार की चीज़ ज़्यादा भरी हुई है, स्किप करके देख लेना बट ये बनी हुई है। एंड नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फोटो शूट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है कि अपने जो पैनल पर हम जाएंगे, मीशो के पैनल पर जाके हमें क्या करना है? कैटलॉग अपलोड करनी है। तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक कैटेगरी के लिए एक ही HSN कोड हम हर बार लिस्टिंग करेंगे उस प्रोडक्ट की, जितनी बार भी करेंगे उतनी बार हम यूज़ कर सकते हैं वही HSN कोड एक कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी के लिए उस कैटेगरी का HSN कोड कहाँ मिलेगा? हमें गूगल पे सर्च करेंगे सिंपली। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का नाम गूगल पे सर्च करेंगे और लिख देंगे HSN कोड।
तो हमारे पास उसका एचएसएन कोड आ जाएगा और फिर हम मीशो पे जाएंगे अपने पैनल पे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही उसका एचएसएन कोड लिखा आ जाएगा, उसी को सिलेक्ट करेंगे। उसमें ड्रॉप डाउन आता है ना, जब आप लिस्ट करोगे तब आपको दिख जाएगा वो, या आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन में, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट किया है, इसमें आपको दिख जाएगा कि एचएसएन कोड कहाँ आएगा आपका। तो ड्रॉप डाउन आता है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो एचएसएन कोड एंड देन वो अप्लाई हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड जीएसटी किसी किसी प्रोडक्ट में 3% लगती है, 5, 18, 12, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट की जीएसटी अलग लगती है। तो ये आप अगर जीएसटी बनवा रहे हो तो अकाउंटेंट से भी पूछ सकते हो, और वरना आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है, हर प्रोडक्ट का कि इसमें कितना जीएसटी लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आनी है, अब हमने अपना प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दिया, चलो ठीक है। आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पहले सबकी लिस्टिंग देखिए, और उसके बाद आप चैट जीपीटी से भी निकलवा सकते हैं अच्छी सी डिस्क्रिप्शन एंड टाइप। वो क्या है, अब हमारे पास जो है सब हो गया हमारा, हमने कैटलॉग तक अपलोड कर दी। और अगर आप ये सोचेंगे स्टार्टिंग में कि मैंने एक कैटलॉग अपलोड कर दी, अब मेरे पास कल ही ऑर्डर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि आपने एक लिस्टिंग करी, एक कैटलॉग अपलोड करी एंड आपके पास अगले दिन ही क्या आ गया, अगले दिन ही आपके पास ऑर्डर आ गया। तो ऐसे नहीं होता है यार, देखो ठीक है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करना। आपको अभी आपका पैनल बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है ना, तो अभी वो लोगों तक कम पकड़ बना पा रहा है, अभी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद कि आपको अपने पैनल की विजिबिलिटी ग्रो करनी है। वो कैसे होगी, तो आपको उसके लिए लिस्टिंग्स करनी होगी, लिस्टिंग्स करते रहिए, ठीक है। बैकग्राउंड बदल बदल के पिक्चर का फोटोशूट करिए और उसको अपलोड करिए उस पर, ठीक है। आप अच्छे से प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते रहिए, और जब तक आपको ऑर्डर्स रिसीव होने स्टार्ट ना हो जाए, जब तक आप लिस्टिंग करते रहिए, बस डिमोटिवेट मत होइए। उसमें आकर अपनी लिस्टिंग स्टॉप मत कर दीजिए, डेली आपको लिस्टिंग करनी है। स्टार्टिंग में तो आपको 4-5 स्टार्टिंग में एक साथ ही करो। फ़ोन हो गया है स्विच ऑफ, तो इसको मैंने चार्जिंग लगाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तो बने रहिएगा चैनल पे एंड इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए आप। आपको अगर कुछ भी चीज़ कहीं भी समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और मिलते रहेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ।